सो वेलकम बैक 10th क्लास। देखिए अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 31वां। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या है ये बताना है हमें, ठीक है। तो अब भिन्न मैंने आपको बताइए अंश बटे हर होता है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे सॉल्व करना है इसको हमें। ए पॉइंट कर रहे हैं ना, पहले लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y। ऊपर की संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो भिन्न क्या बन जाएगी x/y, ठीक है। अब पहली स्थिति के अनुसार क्या बोला गया है, अगर अंश में एक जोड़ें और हर में एक घटाएं तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अंश में जोड़ना है, हर में घटाना है तो एक प्राप्त होता है, ये बोला गया है। अब ये भाग की जो संख्या होती है ना y-1, इस भाग वाले को यहाँ लाएंगे गुणा में, तो ऊपर रह गया x+1, ये 1 है, ठीक है, एक है ये x+1 बराबर में आ जाएगा y-1। क्यों? y को 1 से गुणा करोगे y एकम y और 1 को 1 से गुणा करोगे 1 एकम 1। तो ये भाग की संख्या इधर गुणा में आ जाती है, समझे। अब x+1 है ना और वो y है प्लस का, उसको इधर लाएंगे माइनस में प्लस वाले को, और जो प्लस का 1 था इसको ले जाएंगे पीछे माइनस में। एक माइनस का 1 ये रहा, पहले वही लिखेंगे फिर दूसरे वाले को उसके पीछे। x - y बराबर -2, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। तो ये बन गया पहला समीकरण। अब दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी स्थिति के अनुसार बोला गया है कि x में कुछ नहीं जोड़ना है, हर में एक जोड़ें। देखो बोला ना यहाँ पे, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश की बात तो नहीं हुई, खाली हर की बात हुई। हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। वही बात हमने यहाँ लिखी है, ये रही। हर में एक जोड़ा है, अंश में कुछ नहीं जोड़ा, तो 1/2 हो जाती है। अब ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा उसमें हुआ है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। x के 2 से गुणा करेंगे 2x, x+1 को 1 से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, प्लस वाले y को माइनस में लाएंगे तो बराबर में खाली 1 रह जाएगा, समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि है ये, जो हमने पहले भी सीखी थी। x बराबर -2 + y, जैसे ये है ना, हमने यहाँ से x का मान निकाला है, तो जो माइनस का जो y था इसको उधर ले गए पीछे बराबर के उस तरफ। तो माइनस का तो पहले लिखा है और माइनस वाले को प्लस में लिखते हैं बदल के। अब ये जो x का मान हम यहाँ से निकाला है हमने, इसको समीकरण 2 में रखेंगे ऐसे। समीकरण 2 ये वाला है, यहाँ पे x लिखा है, तो 2 ये वाला जो है वो ऐसे लिख देना है, x की जगह पे -2 + y, समझ रहे हो। फिर माइनस का y अलग, जो ये वाला है पहले से दिया हुआ है इसमें दूसरे में, और बराबर में y दिया हुआ है तो y लिख देना है, y ऐसे लिख देना है। अब 2 को 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4, और 2 को y से गुणा करोगे तो 2y, ऐसे होता है ना। ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है उसकी गुणा सबसे करनी होती है, अंदर जो है ब्रैकेट में। अब क्या करना है हमें, 2y में से 1y कट जाएंगे तो 1y बचे खाली, प्लस की ज़्यादा है इसलिए 1y रह गया। माइनस वाले 4 को प्लस में ले गए तो 4 और 1 कितना हो गए 5, y का मान 5 है क्या। अब जो y का मान निकला होता है ना, इसको दोबारा से समीकरण 1 में रख देना होता है, ऐसा करके y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये वाला है। y जहाँ पे लिखा है वहाँ हमें 5 लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, है ना। पहले x लिखा, माइनस में y के बदले 5 लिखा, बराबर में -2। माइनस के 5 को प्लस में ले जाएंगे, 5 में 2 जाएंगे 3। देखो एक संख्या प्लस है, एक माइनस है तो घटा करनी पड़ती है। 5 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे 3, प्लस वाली ज़्यादा है इसलिए प्लस का बच रहा है। तो x का मान 3 और y का मान 5, जैसे हमने ऊपर भिन्न लिखा था ना x/y, ऐसे ही x का ऊपर y का नीचे, तो ये भिन्न बन जाती है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना था हमें, समझ गए। अब जैसे बी पॉइंट है इसका, ये के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण होगा, कोई हल नहीं होगा। देखो कोई हल नहीं होगा जब ये बोला जाए ना समीकरण में, तो ध्यान रखना, इसको निकालने के लिए ऐसा करना होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल c1/c2। तो a1 की वैल्यू ये होती है, a2 ये वाला, यहाँ पे होता है b1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और ये होता है b2, c1 c2, समझे। तो इस तरीके से रखना है, हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ऐसे और ऐसे। 3 को कैसे गुणा करोगे 3 के, 3 एकम 3। 2 को 2 के -1 को 1 से गुणा करते तो वही आ जाएगा। प्लस वाले के को माइनस में लाएंगे इधर, जो माइनस में 3 है इसको लेके जाएंगे पीछे प्लस में। 3 के में से 2 के भाई 1 के बचे, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो के का मान कितना आ जाएगा 2, समझे। तो इस तरीके से करना होगा। अगर ये सवाल आए कोई हल नहीं होगा रेखिक समीकरण का, तो इस तरीके से चेक करना है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, मैंने आपको बता दिया।
अगर आप चाहते हैं कि इसमें के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सभी बताऊँ आपको, तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखना। और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करना।